हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे जायसवाल बहनों की, वंदना जायसवाल और किट्टू जायसवाल का। आखिर में ससुराल फैमिली की बात जब भी आती है या कमेंट आता है तो ये लोग भड़क क्यों जाते हैं, मुझे सच में नहीं पता। कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है और जो आपके दिल को चुभ जाए वही आपको तकलीफ देता है। तो वैसी ही बात है, कमेंट तो इनको बहुत सारे आते हैं, इनके फैशन ड्रेसिंग सेंस को लेकर, इनके ड्रेस को लेकर, इनके एटीट्यूड को लेकर, इनके व्यवहार को लेकर, इनके डांस को लेकर बहुत सारे आते हैं। ये किसी पर भी बात नहीं करती, आप लोग देखे होंगे, लेकिन जब भी ससुराल की फैमिली का किसी भी मेंबर का यहाँ पर बात आता है तो ये तुरंत भड़क जाती हैं। ऐसे ही भड़की हैं वंदना जायसवाल, और उधर भड़के तो नहीं है, जवाब दिए हैं अमित जायसवाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं वंदना जायसवाल का। रक्षाबंधन पे सोनाक्षी ने जो कृतिक है उसको राखी बांधा और उस दौरान कुछ इन लोगों में गॉसिप हुआ कि भाई सोनाक्षी ही रियल सिस्टर है या जो भी है। तो वंदना ने इस पे बोला कि भाई एक और कर लो, तुम्हारी जो अपनी अपनी ही होती है और गैर गैर ही होता है। वो चाहे बहन के ही बच्चे क्यों ना हो, जब तक अपने नहीं होते वो अपना ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बहन के भी बच्चे अपने ही कहलाते हैं, लेकिन जेठानी के बच्चे अपने नहीं कहलाते हैं। बात यहाँ पर इसी बात का झगड़ा है। तो किसी ने इनकी जेठानी की बेटी से कंपेयर कर दिया कि भाई सोनाक्षी ही नहीं, एक वहाँ जेठानी की भी बेटी है, ऐसे कैसे हो गया। और उसी बात को लेकर इनको तगड़ा मिर्ची लग गई। तो भाई वहाँ पर रक्षाबंधन का जो वीडियो आया जिसमें सोनाक्षी ने बांधा राखी और उसके बदले ईयरिंग्स मिला। अब इस पे लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि एक सोनाक्षी ही नहीं है, वो भी एक बहन है जो जेठानी की है। तो जिस पर वंदना जायसवाल ने ये जवाब दिया कि भाई जो वहाँ पर है, वहाँ पर जिन लोगों को वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ के लोग हमारे बच्चों को नहीं कर रहे हैं। तो भाई जो यहाँ है, यहाँ के लोग फ़ायदा उनको मिलेगा कि वहाँ वो लोग फ़ायदा देंगे। इसी पर कि भाई वहाँ पे जो दादा दादी हैं ज़्यादातर जेठानी को और जेठानी के बच्चों को मानते हैं, हमारे बच्चों को नहीं मानते, ना ही हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और ये ऑन कैमरा दिखता है, भले ही ये अपने घर की बुराई ना करे, ये अच्छी बात है कि अपने ससुराल की बुराई ये लोग नहीं करते, लेकिन दिख जाता है वो मन में जो कड़वाहट है, ये इनडायरेक्टली बोल ही देते हैं। वो कड़वाहट लोगों को समझ में आ ही जाता है कि इन्होंने कहा कि वहाँ जो लोग हैं उनके लिए वो माँ बाप कर रहे हैं, यानी कि इनके सास ससुर जेठानी के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों को तो नहीं करते ना। तो उसी तरह से जो यहाँ पर है उसके लिए हो रहा है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ सोनाक्षी के लिए जो कमेंट आया था कि डांस करती है, ज़्यादातर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करती है, तो जिस पर इन्होंने बहुत ही चिढ़कर जवाब दिया कि भाई मेरी बेटी है, सब बच्चों का एक तरफ मन नहीं होता है, किसी बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, किसी बच्चों का डांसिंग में मन लगता है, किसी बच्चों का क्राफ्ट में मन लगता है। मैं बता दूं कि वंदना जी इस पर चिढ़ने के बजाय थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए कि बच्चों के जो भविष्य है उसके बारे में अगर कोई बोलता है, चाहे वो निगेटिव वे में बोले चाहे पॉजिटिव वे में, उसको ले लेना चाहिए। इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। आप ही अपने बच्चों का भविष्य हो, भविष्य संभालने वाले माँ बाप हो। आज अगर भविष्य आपने अपने बच्चों का संभाला तो आगे चल के आपको सुख होगा, और आज आपने अपने बच्चों का भविष्य नहीं संभाला तो कल के डेट में ऐसा ना हो कि रोना पड़ जाए। अब इस पे भी आपको चिढ़ नहीं होना चाहिए। मैंने जो बोला है कि भाई मैं रोऊंगी तुम्हें क्या, ये एटीट्यूड है, इस तरह से नहीं लेना चाहिए। आज आप उसको ब्लॉगिंग में पूरा फोकस कर रहे हो, कभी कैमरामैन बनती है, कभी ब्लॉग में आती है, कभी आप, हम देखते हैं कि जो ब्लॉगर होते हैं ना उनका पूरा 24 घंटा ब्लॉग में दिमाग रहता है, अपने बच्चों में कम। ये और बात है कि आप बनाकर अपने बच्चों को खिला देती हैं, नए कपड़े पहना देती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर देती हैं। क्या आपने उनके साथ में टाइम स्पेंड किया है? कभी पूछा है कि सोनाक्षी तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है, सोनाक्षी तुम क्या कर रही हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा? कभी आपने पूछा है? अपने मन से पूछना। मेरी बात अगर कड़वी लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए ही बोल रही हूँ कि जो आप ब्लॉगिंग में टाइम दे रहे हो ना, चलो दो, ये आपका रोजी रोटी है, ये आपकी दिनचर्या है, इसको नहीं करोगे तो अर्न कैसे होगा? लेकिन वो अर्न किस लिए कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए ही तो। और जब बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, अंधकार में है,
तो वो पैसा किस काम का है? कल के डेट में आपके बच्चे आपके हाथ से स्लिप कर जाएंगे तो फिर रोने के अलावा और कुछ नहीं होगा। कहते हैं बच्चे मिट्टी, कुम्हार की मिट्टी की तरह होते हैं। कुम्हार जिस सांचे में डालता है मिट्टी को, उस सांचे में मिट्टी ढल जाती है। उसी तरह से बच्चे होते हैं, बचपन में ही माँ बाप जिस तरह से सिखाएंगे उसी तरह से बच्चे ढल कर बड़े होंगे। तो सोनाक्षी का ये जो उम्र है ना चढ़ाव वाला, इस टाइम पर ही आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर निगेटिव कमेंट अगर कोई कर दिया तो इस पर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर, चलो आपका बेटा आपके पास रहेगा, लेकिन सोनाक्षी को दूसरे के घर में रहना है, दूसरे के घर जाना है। जो आप ब्लॉग में दिखाओगे ना वही छवि रह जाएगी, और कल के डेट में कहीं रिश्ता खोजने जाओगे तो ये छवि देखकर रिश्तेदार भी सोचेंगे कि ये कैसी लड़की है। जैसा कि सोनाक्षी का जो बिहेव है वो आगे दिख रहा है कि कैसा है, बड़ बोलापन, मुंह चढ़, मतलब एक होता है ना कि फट से मुंह पे जवाब दे देना, ये वाला उनका उसका दिखता है। तो ये नहीं होना चाहिए और इस पे चिढ़ना भी नहीं चाहिए आपको, है ना। लेकिन आप इस पे चिढ़कर लोगों को जवाब दे रहे हो, भाई मेरा मेरा। अरे कोई जेठानी के बेटे से कंपेयर कर दिया, बेटी से कंपेयर कर दिया तो क्या हुआ? आप अपनी बेटी को देखो ना, क्यों कंपेयर करेगा? अगर आप भी वैसा लायक बनाओगे, चलो ठीक है पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या आप उसको मन नहीं लग रहा है तो आप उसका जो एजुकेशन है छुड़वा दोगे, स्टडी छुड़वा दोगे, नाम कटवा दोगे स्कूल में से? अगर मन नहीं लग रहा है, आपने ही बोला कि किसी किसी का डांसिंग में मन लगता है, क्राफ्ट में मन लगता है, पीछे से बैकग्राउंड से सोनाक्षी की आवाज़ आ रही थी, तो क्या डांसिंग और क्राफ्ट ही सोनाक्षी का भविष्य है? थोड़ा सा इस बात पे समझना आप। एजुकेशन मायने नहीं रखता, पढ़ाई मायने नहीं रखता, डिग्री आजकल के ज़माने में ना आप कहीं भी रिश्ता खोजने जाओगे या कहीं भी जॉब करने जाओगे ना तो डिग्री सबसे पहले मिलता है, और उस डिग्री के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसी नॉलेज के लिए लोग बोल रहे हैं तो आज आपको मिर्ची लग रही है। मुझे लगता है कि कभी कभी निगेटिव कमेंट्स को भी ले लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर निगेटिव कमेंट को आप मिर्ची ले लो और उसके बाद से तड़कता भड़कता एक वीडियो बना दो, है ना। मुझे लगता है कि जो बच्चों से रिलेटेड कोई अगर वीडियो या कोई अगर कमेंट करता है तो उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड होकर सोचना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा है, उसके साथ मुझे कैसा करना है ये मैं डिसाइड करूँगी, लेकिन कैसा डिसाइड करूँगी आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसा है चल रहा है, मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, है ना। उसी पर उधर अमित जी का भी वीडियो आ चुका है, क्योंकि इनकी खुशी में पूरी फैमिली शरीक हुई लेकिन माँ बाप नहीं शरीक हुए। और ये अभी नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। जब भी ये सेलिब्रेशन करते हैं तो माँ बाप का ज़रूर लोग नाम लेते हैं और लेंगे भी, क्योंकि आपने अपनी फैमिली दिखाई है तो लोग पूछेंगे सवाल, और सवाल का जवाब देना आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि आप उन्हीं व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाते हो, है ना। तो इनका जो बिलबोर्ड पे नाम आया उस टाइम पे किट्टू इमोशनल हुई, इनके पूरी फैमिली रही, दीपक जायसवाल भी थे, इनकी फ्रेंड सर्कल भी थे, जो भी था रिव्यू उन्होंने दिया उस पर लोगों ने बोला कि भाई इस खुशी के पल में अपने माँ बाप को भी याद कर लो, जिसमें माँ बाप को भी कभी बुला लिया करो, जिसमें अमित जायसवाल ने जवाब दिया कि भाई माँ बाप को हम हमेशा याद करते हैं और ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप को नहीं भूलता है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो पुराने ज़माने के जो पुराने ख्यालात के माँ बाप होते हैं ना, उनको गांव से शहर में नहीं अच्छा होता है, क्योंकि वो उन्हीं गांव में ही रहना पसंद करते हैं। गांव में हो चाहे वो कस्बे में हो चाहे वो सिटी में हो, लेकिन वो जहाँ रहते हैं लोकल वहीं पे उनको अच्छा लगता है। उसके अलावा वो कहीं भी मुंबई दिल्ली चेन्नई चले जाएं। हमारा जनरेशन है कि घूमने का मन करता है कि कहीं बड़े बड़े शहरों में घूमें, लेकिन माँ बाप का मन जहाँ वो रह चुके हैं वहीं से रहता है, वहाँ से अलग नहीं जाता है। तो ऐसे ही शायद अमित जायसवाल के जो माता पिता हैं उनका भी वो जो घर है ना उनका वहीं पर मन लगता है, वो नहीं आते हैं लाख बुलाने पर भी। कुछ भी हो जाता है तो नहीं आते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें अमित किट्टू का कोई भी रोल है कि माँ बाप को नहीं बुलाते हैं, चाहे माँ बाप की खुशी नहीं देख पाते हैं, ऐसा कुछ भी ये गलत है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा अपने माँ बाप को दुखी देखना, और माँ बाप को देखने के लिए वहाँ पर बड़े भाई और जेठानी जी हैं। अब
ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को दिखाया जाए, फ़ोन करो तो दिखाया जाए, उनसे बात करो तो दिखाया जाए कि भाई देखो हम माँ बाप की केयर कर रहे हैं। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जहाँ पे जो चीज़ें बोलने लायक होती हैं, जहाँ प्रशंसा भी करने लायक होती है तो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक निगेटिव चीज़ को लेकर हम बोलें। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। किसी को भी दिल से अगर बुरा लगे तो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। बाय बाय।